तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का बहुत ही धमाल क्वेश्चन और आंसर है आपके बीच। यूपी बोर्ड 2023 और 24 में आने वाले वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखें मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी का आपका पहला एग्जाम है, पहला ही आपका पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने 2023 के मॉडल पेपर 2023 के मॉडल पेपर हमने क्या उठाया, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न और उत्तर को उठाया है मेरे पास तो आपके बीच में। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मेरे पास तो आपको पूरा बहुत ही बारीकी से देखने से ही मात्र आपको दिमाग में चढ़ जाएगा। दिमाग में चढ़ जाएगा तो मेरे पास तो अगर आप बोर्ड में पेपर देने जाते हैं 2024 का, तो मेरे पास तो आपको देखने से ही आपको फटाक से याद हो जाएगा। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले मेरे पास तो मैंने कुछ इसका क्राइटेरिया है तो हम आपको बता दें। बहुविकल्पी प्रश्न है 2023 टू 2024 में 100 में 100% पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, पूछेगा मेरे दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको लाभ जरूर होगा मेरे पास। तो अगर नहीं देखते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा, अगर देखते हैं आप इस पूरे शुरू से अंत तक वीडियो को तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आइए मेरे पास तो हम आपको वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं? तो हम आपको ऑप्शन देते हैं। ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी शुक्लोत्तर युग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो मेरे पास तो तुरंत कमेंट करें, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो मेरे पास तो इसका उत्तर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें क्या, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। क्या है मेरे पास? तो शुक्ल युग के लेखक है। तो अब हमारा था क्या मेरे पास? तो आपके बीच में दूसरा प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट 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 महत्वपूर्ण है। तो मेरे पास तो पूरा शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें मेरे पास। तो अगर आप वीडियो को जितना ही देखते हैं आपको उतना ही अच्छे से समझ आएगा। तो आइए दूसरा हमारा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो मेरे पास तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें। आपका ऑप्शन है ए निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कविता। क्या मेरे पास? तो बी कविता। कविता का यह चिंतामणि विधा है ना। चिंतामणि किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है। तो आइए मेरे पास तो आपके बीच क्या लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है? मेरे पास तो गबन किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। अगर आप इनका जीवन परिचय पढ़े होंगे तो इसमें उपन्यास या कृतियां रचना में जरूर देखे होंगे। तो मेरे पास तो गबन की रचना इन्होंने की है, मुंशी प्रेमचंद। तो अब हमारा था क्या मेरे पास? तो चौथा प्रश्न आपके बीच में वेरी महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे पास। तो हम आपके बीच जितना प्रश्न ला रहे हैं ये सब 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न को आपके बीच ला रहे हैं। तो आप जितना अच्छे से देखेंगे बारीकी से आपको उतना ही अच्छे से समझ आएगा। अब हमारा था क्या चौथा प्रश्न, शुक्ल युग की समायावधि समायावधि कितनी है? मेरे पास तो ऑप्शन ए 1936 से 1943 तक, बी ऑप्शन बी है 1919 से लेकर 1938 तक, सी 1900 से लेकर 1918 तक, डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो मेरे पास तो इसमें आपका सही हो जाता है मेरे पास। तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1919 से लेकर 1938 तक है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मेरे पास तो क्या लेते हैं अब आपके बीच पांचवा प्रश्न मेरे पास। तो जितना जल्दी जल्दी आपको बता देंगे उतना ही फास्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो पांचवा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण की फिर किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी साक्षात्कार भेंटवार्त, डी रेखाचित्र। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही है? और आपको मालूम है तो तुरंत कमेंट करें मेरे पास। तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी से साक्षात्कार भेंटवार्त। अगर आपको देखा जाए तो इसमें सी मार दें, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र भी हो सकता है। तो मेरे तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। अगर आपको मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसका कमेंट में उत्तर दे देंगे। लेकिन मेरे पास तो इसका जरूर आप उत्तर जो है कर मुझे कमेंट करें। तो हमारा था क्या छठवां प्रश्न, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ए ए है मेरे पास तो, लेकिन हम यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ये ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिवाद युग की, बी छायावाद युग की, सी क्या है
एक क्या है मेरे पास तो बी है, एक क्या है सी है, एक क्या है डी है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो उसके लिए आपको सॉरी। तो मेरे पास तो आपको इसमें क्या सही है आप उसका उत्तर कमेंट करें। तो मेरे पास तो इसमें आपका सही है क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी की, क्या, प्रगतिवादी की। तो अब हमारा था क्या मेरे पास तो आपके बीच में सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न को देखते हैं। मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मेरे पास तो मधुशाला किसकी रचना है, ए, रामधारी सिंह दिनकर, बी, हरिवंश राय बच्चन, सी, हरिहोद, डी, सुमित्रानंद पंत। तो मेरे पास तो क्या आपका इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, क्या, हरियोध। मधुशाला किसकी है, हरियोध की, हरियोध की रचना है। तो अब हमारा था क्या मेरे पास तो आपके बीच आठवां प्रश्न। भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है। मेरे पास तो ऑप्शन ए, भारतेंदु युग की, बी, छायावादी युग की, डी, हरियोध, सी, हरियोध, डी, सुमित्रानंद पंत। तो मेरे पास तो आपका इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छायावादी युग की, छायावादी युग की भारत किसकी रचना है। तो अब हमारा था मेरे पास तो क्या है, छायावाद युग की रचना है। तो अब हमारा था क्या आपके बीच में नौवां प्रश्न। आधुनिक काल कब से कब तक है। मेरे पास तो आधुनिक काल कब से कब तक है। ऑप्शन ए, 1843 से अब तक, 1843 से अब तक। बी है 1643 ईस्वी से 1843 तक, सी है 1918 से 1936 तक, डी है 1936 से 1943 तक। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए, 1843 से अब तक, यह क्या आधुनिक काल से कब से है। तो अब हमारा था क्या आपके बीच 10वां प्रश्न। मेरे पास तो बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे पास तो। मतीराम किस युग के कवि हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं। ए, आधुनिक काल, बी, आदिकाल, सी, भक्ति काल, डी, रीतिकाल। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, रीतिकाल युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 11वां। मेरे पास तो 11वां जो आपकी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमेशा मतलब 2023 में पूछा था, 22 में भी पूछा था, अब 24 है, 24 में भी पूछेगा, 25 तक ये पूछता है मेरे पास तो। 11वां प्रश्न, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। मेरे पास हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। ए, शोक, बी, रीति, बी, रति, सी, हास, डी, निर्वेद, डी, निर्वेद। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, हास, हास्य रस का अस्थाई भाग हास्य है। तो अब हमारा था क्या 12वां प्रश्न। मेरे पास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोहत ओढ़े पीठ पीठ पट श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर आफत परियो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा अलंकार। ऑप्शन ए, उपमा अलंकार, बी, उत्प्रेक्षा अलंकार, सी, रूपक अलंकार, डी, सलेश अलंकार। तो मेरे प्यारे तो इसमें आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या, ऑप्शन नंबर बी से उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है मेरे पास तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यही आपका सही हो जाएगा। तो अब हमारा था क्या 13वां प्रश्न। मेरे पास तो देखते हैं 13वां प्रश्न। रोला छंद में के लिया गया है, यह प्रश्न है मेरे पास तो। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। मेरे पास तो ऑप्शन ए, 3, बी, 2, सी, 4, डी, 5। तो मेरे पास इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 4, ऑप्शन नंबर सी, 4। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 4। अब हमारा था क्या 14वां प्रश्न। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया। ऑप्शन ए, बी क्या है, मान, सी, आंग, डी, आ। तो मेरे पास इसमें आपका कैसे होगा, ऑप्शन नंबर डी, आ का प्रयोग किया गया। अब हमारा था क्या 15वां प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। मेरे पास तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए, 2, बी, 5, सी, 6, डी, 3। तो मेरे पास तो आपका कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी, 3, ऑप्शन नंबर डी, 3। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी, 3। मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी, 3, 3 ही सही है। तो अब हमारा था क्या मेरे पास तो
16वां प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है मेरे पास? तो ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विंद, सी बहुव्रीहि बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि। अब हमारा था क्या मेरे पास? तो 17वां प्रश्न, आंसू का तत्सम क्या है? तत्सम रूप है, इसमें आप देख के बताइए। आंसू का तत्सम रूप है मेरे पास तो ऑप्शन ए अश्रु, सी रोना, डी आंसू, सी डी आँख। तो मेरे प्यारे से इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। यही हमारा क्या है? तत्सम रूप है, अश्रु। अश्रु हमारा यही सही है। अब हमारा था क्या? 18वां प्रश्न, कर कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन ए कर्ता की प्रधानता, बी, तो मेरे पास इसमें थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, इसलिए आपका क्या है? बी है, ये सी है, ये डी है। अब बी क्या है? भाव की प्रधानता, सी क्या है? कर्म की प्रधानता, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे पास। क्या ऑप्शन नंबर ए कर्ता की प्रधानता है। अब हमारा था क्या मेरे पास? तो 19वां प्रश्न। अब मात्र आपको 2 ही प्रश्न रह गए मेरे पास, तो बहुत ही आसान जो आपके हिंदी में 2024 में पक्का मेरे प्यारे तो 2024 20 बोर्ड में पूछ देगा मेरे प्यारे दोस्तों, पक्का पूछेगा बोर्ड में। अब हमारा देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी क्या है? इसमें देखिए मेरे पास इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मेरे पास इसमें इससे आपको कोई बात नहीं होता, लेकिन आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन उत्तर आपको अच्छे से दिखना चाहिए। तो बी क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सी क्या है? सप्तमी विभक्ति द्विवचन। डी क्या है? चतुर्थी विभक्ति बृहवचन। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो अगर मालूम होता है तो तुरंत आप कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, षष्ठी विभक्ति बृहवचन। जो हम इसमें थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्ब मिस्टेक हो रहा है मेरे पास तो, लेकिन आपको अच्छे से इसको ध्यान से मन में बैठा लेना है। तो मेरे पास तो अब हमारा था क्या? 20वां प्रश्न, अंतिम में अंतिम। और आपको इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं तो हम आपको बता देंगे, आपको कमेंट कर देंगे, कमेंट में इसका उत्तर लिंक दे देंगे। तो हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन ए क्या है मेरे पास? तो मनुष्य। बी क्या है? वह, सी क्या है? वचन, डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसमें मालूम है आपको इसका उत्तर, तो आप तुरंत कमेंट करें। इसमें आपका क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर बी, वह सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, या आप पूरा शुरू से अंत तक जरूर पूरा वीडियो देखें। आपके 2024 में पक्का पूछ देगा मेरे पास तो, क्योंकि यह 2023 में भी पूछा था। क्या पूछा था? 2023 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था ना। तो ये लगातार क्या तक पूछेगा? 2025 तक पूछेगा। तो मेरे पास तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।